वाइस ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? ओके, अब एडजस्टमेंट रीड करने दो, फिर समझाता हूँ क्या है, क्यों बनाया है। चलो खुशी कन्वर, एडजस्टमेंट करो। खुशी कन्वर, From the trial membership firm. पढ़ ले, उसका नेट बराबर नहीं लग रहा है, आज प्रॉब्लम है उसमें। चलो जल्दी पढ़ो दिव्या शर्मा। मैं पढ़ूं सर? फर्स्ट एडजस्टमेंट। Salim withdrew goods of rupees 4,000 for personal use. It is not recorded in the books. ओके, अब गुड्स नहीं रिकॉर्ड किया है तो आप रिकॉर्ड कर दो। कहाँ? पीसी। पीसी मतलब परचेज एंड क्रेडिटर्स में। लेकिन सर परचेज तो कहीं पर दिया ही नहीं है तो टिक नहीं लगेगा, लेकिन क्रेडिटर्स आपका टिक लगेगा। तो क्रेडिटर्स में हम लगा देते हैं नंबर 1। कहाँ पर? वो आपको दिखा दूं क्योंकि आपको शायद मिले नहीं मिले, मुझे तो मिलता है। ये रहा, देखो ये क्रेडिटर्स, मैंने नंबर 1 लगा दिया। पेज नंबर 80, सेकंड लास्ट लाइन। ठीक है, चलो ना अब आगे पढ़ो। Goods of rupees 8,000 purchased at the end of accounting year, which is not recorded. हाँ, परचेस रिकॉर्डेड नहीं है तो परचेस को आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब परचेस किस तरह से रिकॉर्ड करोगे आपको पता है? पीसी। पीसी यानी परचेस एंड क्रेडिटर्स में। सर लेकिन वापस बात वही की भी आई, परचेस तो यहाँ पर दिया ही नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात कि भाई नहीं दिया है और रिकॉर्ड करना है तो परचेस नहीं है लेकिन क्रेडिटर्स तो है, तो क्रेडिटर्स में नंबर 2 लगा दो इसे। चलो नाउ थर्ड पढ़ो। Prepaid insurance is rupees 400. ओके, तो इंश्योरेंस प्रीमियम में नंबर 3 लगा देते हैं। देखो ये रहा इंश्योरेंस प्रीमियम आपका नंबर 3। ओके, नंबर 4 पढ़ो। From debtors, rupees 800 is not recoverable. Provide 5% bad debt reserve on debtors. ओके, तो अब डेटर्स में एंड बैड डेट रिजर्व में नंबर 4 लगाना है। ये रहा हमारा डेटर्स, नंबर 4 लगा दिया। ये रहा हमारा बैड डेट एंड बैड डेट रिजर्व, नंबर 4 लगा दिया। चलो नेक्स्ट। Discount reserve on debtors is not required. डिस्काउंट रिजर्व ये रहा नंबर 5। नेक्स्ट। Provide depreciation on plant machinery at 20% and on furniture at 5%. दोनों में नंबर 6 लगा देते हैं। चलो ये रहा प्लांट मशीनरी एंड फर्नीचर, नंबर 6 लगा दिया। चलो फर्स्ट वाला एडजस्टमेंट पढ़ो। Salim withdrew goods of rupees 4,000 for personal use. It is not recorded in the books. सलीम ने पर्सनल यूज के लिए गुड्स लिया है जिसे रिकॉर्ड नहीं किया, तो रिकॉर्ड करते हैं। एक परचेज में से आपको माइनस करना होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम परचेज माइनस पर्सनल यूज। परचेज आएगा तब लिखेंगे, लेकिन अभी तो लिखते पर्सनल यूज के लिए 4,000 गुड्स लिया। तो ये क्या लिखा? परचेज में से पर्सनल यूज गुड्स में माइनस करके लिख रहा हूँ। अब पर्सनल यूज यानी तो ड्राइंग हो गया, डी फॉर ड्राइंग, डी फॉर डेबिट, कुछ याद हो तो। करंट अकाउंट में डेबिट में लिखूंगा टू ड्राइंग, और सलीम में है ना, सलीम है ना 4,000, टू ड्राइंग सलीम में 4,000, इस तरह से। नाउ चलो नेक्स्ट पढ़ो। Goods of rupees 8,000 purchased at the end of accounting year, which is not recorded. ओके, तो देखो परचेज आ गया 8,000 का, नॉट रिकॉर्डेड था, तो परचेज मैंने रिकॉर्ड कर दिया 8,000। 8 माइनस 4, आउटर कॉलम 4,000। अब परचेज जब भी रिकॉर्ड करते हैं तो पीसी परचेज एंड क्रेडिटर्स दोनों साथ में जाते हैं, यानी ये परचेज तो दूसरा सी फॉर क्रेडिटर्स में ऐड होता है। क्रेडिटर्स यहाँ लायबिलिटीज में हमें लिखना है, यहाँ पर लिख रहे हैं। चलो क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितना है देखो तो 24,000. 24,000 प्लस परचेज
कितना अनरिकॉर्डेड परचेज 4000 8,000. 8000 सॉरी। तो आउटर कॉलम में 32,000। चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट करो। Prepaid insurance is rupees 400. प्रीपेड इंश्योरेंस तो पहले इंश्योरेंस प्रीमियम कितना आपने टिक किया होगा। एडजस्टमेंट नंबर 3 2,000. प्रीपेड माइनस होता है तो प्रीपेड कितना बोलो। प्रीपेड कितना 400 100 माइनस कर दो 1,600. हाँ कुछ अब याद है। प्लस किया तो सेम माइनस किया तो ऑपोजिट। ये माइनस किया तो ऑपोजिट लेफ्ट हैंड में माइनस किया तो ऑपोजिट यानी राइट हैंड में बैलेंस शीट में लिखते हैं। बैलेंस शीट में राइट हैंड आता है असेट साइड में तो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस। uh, 400 इस तरह से। चलो नाउ नेक्स्ट पढ़ो क्या लिखा है आगे। From debtors rupees 800 is not recoverable. Provide 5% bad debt reserve on debtors. तो डेटर्स कितना है Debtors 36,800. माइनस बीडीए बैड डेट एडजस्टमेंट कितना है Man, 800 माइनस बीडीआरए कितना परसेंटेज है 5. बैड एडजस्टमेंट 5%, sir. तो कितना होता है अभी दूंगी 1,800. हाँ sir. चलो अब क्या बोलते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ो। Discount reserve on debtors is not required. ना रुको एक बीडी का बनाना पड़ेगा ना फॉर्मेट BDR. प्लस बीडी बीडीआर प्लस प्लस माइनस टी डबल एटी टैग। ओके बेड डेट ट्रायल बैलेंस में कितना है डेबिट में देखो 400. हाँ बेड डेट एडजस्टमेंट ये रहा 800 800. बेड डेट Bad debt रिजर्व reserve 2,000. और ये 2000 काउंटर कॉलम में कितना हाँ. हो रहा है Thousand. 400 plus 1800 minus 2000 and 1000 outer column. Okay, next adjustment करो। Provide depreciation on plant machinery at 20% and of furniture at 5%. रह गया बेटा तो पढ़ो ना ध्यान से एक रह गया हाँ, discount reserve on debtors is not required. हाँ तो डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स नॉट रिक्वायर्ड तो क्या करेंगे डिस्काउंट रिजर्व देखो यहाँ क्रेडिट में है ये आपको दिखा दूं देखो यहाँ क्रेडिट में है ये तो यहाँ P&L में क्रेडिट में डाल दो नॉट रिक्वायर्ड है तो चलो नेक्स्ट Provide depreciation on plant machinery at 20% and furniture at 5%. प्लांट मशीनरी कितना है 40,000. माइनस 20% डेप्थ कितना होगा 8,000 3,000. आउटर कॉलम 32,000 32,000. ऑपोजिट P&L में डेबिट में लिख देते हैं बिट टू डेप्थ ऑन प्लांट एंड मशीन 8,000 नाउ
अब दूसरा फर्नीचर कितना है? फर्नीचर है 10,000 10,000 माइनस 5% डेप्थ कितना होगा? 500 500 9,500 95,500 में डेबिट में डेप्थ ऑन फर्नीचर 500. ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट. नहीं है सर, खत्म. हाँ, तो अब ट्रायल बैलेंस की पहली लाइन से आ जाओ. क्या बाकी है? पहली लाइन से पढ़ो. ट्रायल बैलेंस डेबिट में क्या है? कैपिटल अकाउंट. तो चलो कैपिटल यहाँ लिख दो. लायबिलिटीज में कैपिटल. सलीम एंड सबाना 1,60,000 1,20,000 2,80,000. हाँ. फिर क्या है? स्टॉक. करंट अकाउंट. अब ये तो क्लोजिंग स्टॉक है. बैलेंस शीट में हैविंग ओनली वन इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक का. सर क्लोजिंग स्टॉक है, हमें कैसे पता चलेगा? 30 मार्क लिखा है इसलिए. ओके, नेक्स्ट क्या है बड़ो? कैश बैलेंस. लायबिलिटीज. assets 54,600. हितेन सर, current क्लोजिंग स्टॉक है ना, क्लोजिंग स्टॉक 54,600 है. आपने 700 किया मिस्टेक. 54,600 है. ओके, चलो Yes, इसको sir. 54,600 कर देते हैं. ओके, डन. नाउ चलो आगे current क्या है? account with bank. कहाँ आएगा? current account with bank. असेट्स असेट साइड में आएगा 14,000. नेक्स्ट fixed deposit of SBI. कहाँ आएगा? 80,000. fixed आएगा. deposit. assets. salary 37,000. बोलो कहाँ आएगा? salary भी assets. सैलरी असेट. दिमाग है. सर सैलरी तो वो होती है ना, लॉस में आती है. सैलरी पीएनएल डेबिट. हाँ रे, हाँ सर. गूगल फॉर्म इस पे तो बना के भेज रहा हूँ. आप टेस्ट नहीं दे रहे हो. इस पे सर मैं 10 में से 10 आए. दिया सर, दिया. सर मैं 10 में से 10 आए. पर हमने राइट गए तो भी रॉन्ग बताता है. हाँ सर, मेरे साथ भी यही हुआ. 4 या 5 बच्चे वो टेस्ट देते और कोई देता नहीं. तो next land building assets 1,20,000. चलो नेक्स्ट. leasehold machinery वो भी assets 60,000. but 1,416 से दिया है. हाँ, क्या है अब? लीज होल्ड मशीन. तो असेट्स में लिखेंगे हम. अब असेट में तो जगह है नहीं, तो चलो यहाँ ऊपर मैं लिख रहा हूँ लीज होल्ड मशीन. और कितना है लीज होल्ड मशीन? 60,000. 5 से डिवाइड कर दो. 12,000 आउटर कॉलम 48,000. अब जो माइनस किया, दूसरी इफेक्ट पीएनएल में डेबिट में आएगी. टू रिटर्न ऑफ लीज होल्ड बिल्डिंग 12,000. इस तरह से. चलो के अब नेक्स्ट क्या लिखा पढ़ो. stationery and printing आएगा P&L फटाफट 1,200. आंसर बोल. फिर advertisement expense P&L आगे बोलती जा. 1200. फिर traveling expense 800. कहाँ पर? इसमें ही आएगा P&L में. फिर trading account 61,800. अब ट्रेडिंग और है ये कहाँ? P&L में क्रेडिट. नहीं,
ट्रेडिंग अकाउंट आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में ही क्रेडिट में मैं लिखूंगा 1 ट्रेडिंग अकाउंट 61,800। ओके, बट सर हमने वो 10th वाले में इसमें लिखा था ना 8th वाले में। अरे इसलिए तो मैं रुका, चिप में क्यों रख दी, इसलिए मैं रुका। तेरा पहला ही क्वेश्चन था कि रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट हमने क्यों बनाया, इसके आगे हाँ। तो क्वेश्चन 10 के अंदर जब ट्रेडिंग अकाउंट दिया तो ट्रेडिंग अकाउंट ही आपने नहीं बनाया था और सीधा पीएनएल में क्रेडिट में लिखा था, तो इसमें यहाँ क्यों लिखा? तो उसका रीजन ये था कि आपको सबसे पहले सारे एडजस्टमेंट पढ़ने थे। हमने सारे एडजस्टमेंट पढ़े तो वहां से पता चला कि एक परचेज और एक पर्सनल यूज का गुड्स रिकॉर्ड करना बाकी है। अब परचेज और पर्सनल यूज वो तो ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड होता है, तो जब भी ये क्या है ट्रेडिंग अकाउंट उन्होंने बना के दिया है, जब वो लोग ट्रेडिंग अकाउंट बना के देते हैं और फिर भी अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट में एंट्री करने की जरूरत पड़ती है तो आप जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो उसको बोलते हैं रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट। मैंने सिर्फ ट्रेडिंग क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट उन्होंने एक बार बना के दे दिया है, अब आप वापस उसको कुछ करेक्शन करने के लिए जो बना रहे हो दैट इज कॉल्ड रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट। क्वेश्चन 10 में हमने ऐसा क्यों नहीं बनाया, क्योंकि क्वेश्चन 10 में ऐसा कोई एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में देना बाकी नहीं रह गया था, उन्होंने सारी एंट्री लिखी थी। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या हो गया, ये 2 एंट्री उनकी लिखने की बाकी रह गई। तो जब ऐसा होता है तब रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट बनता है और तब ये ट्रेडिंग अकाउंट है वो पीएनएल में क्रेडिट में नहीं आता, यहाँ आता है, इसलिए बना। तेरे क्वेश्चन का आंसर था। चलो आगे बोलो क्या था। लोन ऑफ शबाना 60,000 लायबिलिटी। कितने % इंटरेस्ट गिनोगे? 6%। कितना होगा? 3,600। मैंने 1800 लिखा, क्यों? क्योंकि वो दिया है ना डेट 1/10/16 से काउंट करना था। मैंने तो 1800 लिखा, पता है क्यों? हाँ सर 1/10/16 से काउंट करना था ना। बस 1 अक्टूबर यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, 6 महीने हुए, तो 6 महीने का इंटरेस्ट गिना। किस तरह से गिना अगर किसी बच्चे को नहीं आता है तो ये 60,000, ये मल्टीप्लाई, ये 6, ये परसेंटेज। अब 6 महीने का गिनना है तो इंटू 6 डिवाइड बाय 12, so 6 month answer is 1800. That's why because Savannah C is a partner, so that's why as per the rules and regulation, if rate of interest on loan is not given in your question, it is taken as 6%. That's why 6% clear. चलो आगे बढ़ो, क्या लिखा है आगे? सब कुछ हो गया। हाँ। खत्म। पर खत्म में कहीं करंट अकाउंट का बैलेंस तो आया ही नहीं। अरे रह गया ना करंट अकाउंट का बैलेंस सबसे पहले। देखो, हाँ सर करंट अकाउंट रह गया सलीम और शबाना का। तो देखो सलीम में कितना है? सलीम में 10,000 है। शबाना में 40,000। हाँ, अब इसमें 1 मिनट, जस्ट मिनट रुको, शायद कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है गुजराती मीडियम की बुक में, मैं देख लेता हूँ शायद, क्योंकि आज ही मैंने इसको करवाया है। कुछ ये 10 और 10 इसमें कुछ मिस्टेक है। 10,000 शबाना में डेबिट है, यस, मैंने नहीं कहा इसमें थोड़ी मिस्टेक है। चलो अपनी टेक्स्ट बुक में आप थोड़ा सा करेक्शन कर दीजिए, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ क्या करेक्शन करना है। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है इंग्लिश मीडियम की बुक में। $10,000 है वो शबाना का है और 40,000 जो है वो सलीम का है। देखो इस तरह से मैं ये बात कर रहा हूँ, करंट अकाउंट देखो लिखा ना, ये जो सलीम लिखा है वहां शबाना कर दो और शबाना लिखा है वहां सलीम कर दो, ठीक है। अब करंट अकाउंट शबाना का 10,000 क्या हो गया, डेबिट हो गया। हाँ। तो चलो यहाँ 1000, ओके, तो यहाँ पर 1 4 16 2 बैलेंस बीडी
और ये 10,000 है सबाना के अंदर 10,000 डेबिट और 1416 बाय बैलेंस बीडी और अब था कुछ सलीम के अंदर 40 यस सलीम के अंदर 40 इस तरह से सब कुछ हो गया। अब ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल करते हैं। चलो करो बच्चों। -4000 कर दो। क्या आंसर आ रहा है? 57,800. 57,800। रिवाइज ग्रॉस प्रॉफिट इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रिवाइज ग्रॉस प्रॉफिट। रिवाइज ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। अब पीएनएल में यहां पर आएगा बाय रिवाइज ग्रॉस प्रॉफिट 57,800। डेबिट का टोटल करो। लॉस आ रहा है मुझे पता है। चलो मैं डेबिट का टोटल कर रहा हूँ। 1600 प्लस 1000 प्लस 8000 प्लस 500 प्लस 37,000 प्लस 12,000 प्लस 1200 अगेन 1200 800 1800 65,100 100 65,100 65,100। चलिए माइनस कर दो। माइनस 57,800 माइनस 760 6540। 6540. ओके अब 6540 अब ये जाएगा बाय नेट लॉस है हमारा नेट लॉस जो पीएनएल एप्रो में यहाँ पर आएगा पे टू नेट लॉस 6540। अब इसका टोटल करते हैं। 6540 यहाँ पर 6540 और ये हो गया डिविजिबल लॉस बाय डिविजिबल लॉस और इसे सलीम एंड सबाना में इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सर इक्वल रेशियो में क्यों? 3270 3270 क्योंकि रेशियो दिया नहीं है। इसलिए अभी यहाँ पर बाय डिविजिबल लॉस 3270 3270। अब टोटल करते हैं करंट अकाउंट की। तो सलीम का क्रेडिट का टोटल ज्यादा हो रहा है। देखो सलीम का क्रेडिट का टोटल क्या होगा? 40,000 प्लस 3270 43270 43270 43270 माइनस 4,000 और 39,270. हाँ क्या हुआ? 39,270. हाँ और सबाना तो सबाना का डेबिट का टोटल ज्यादा हो रहा है। हाँ यार और क्रेडिट में तो ये 10,000 माइनस 6,730 माइनस 6,000. क्योंकि सबाना का तो इसका टोटल ज्यादा हो रहा है ना। बट अभी भी कुछ मिस्टेक आ रही है क्योंकि अभी मैंने जो गुजराती मीडियम वालों को ही समझ करवाया था तो कुछ था। ओके ओके मैंने यहाँ गलती की। मैंने ये सबाना 10,000 डेबिट है ना सब नहीं सबाना तो डेबिट में लिखा ना। सबाना डेबिट है ना 10,000। हाँ सर. हाँ सबाना 10,000 डेबिट में। ओके वो तो बरोबर ही लिखा था। और सलीम 40,000 क्रेडिट में। सलीम 40,000 क्रेडिट में। यस सलीम 40,000 क्रेडिट में। यस लिखा तो वही है 40। पीछे देखो था आंसर क्योंकि ये आंसर नहीं आ रहा था मुझे याद होता है।
देखो बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट सलीम का 32730, सलीम का 32, ओके ओके ओके, गड़बड़ यहाँ हुई है। हाँ ये डिविजिबल लॉस है, मैंने तो प्रॉफिट समझ के यहाँ लिख दिया ना, डिविजिबल लॉस तो यहाँ डेबिट में आता है ना बच्चों। 31 March 17 to divisible loss 3270 and 3270 लॉस है, लॉस ऑलवेज डेबिट होता है, डेबिट होता है, डेबिट होता है, डेबिट होता है, इसलिए ओके। चलो आप करो, सलीम का टोटल ये हो रहा है क्रेडिट का 40 और 40 में से 4 और 3270 माइनस करो, क्या आंसर आया? 36730 कितना? 36730 36, ओके मैं करके देखता हूँ। देखो ये 40,000 माइनस 4,000 then माइनस 3270 32 730 सभा नामे डेबिट का टोटल हो रहा है 10,000 and 3270 and 13,270 और यहाँ पर भी वही होगा 13,270 31st March 17 बाय बैलेंस सीडी। ओके अब आप लोगों को पता है कहाँ जाएगा, पता है ना आप लोगों को। देखो इसको उठा के इसे ये यहाँ पर, तो यहाँ पर होगा ये कौन था, सबाना करंट अकाउंट और 13270 और यहाँ पर ये सलीम करंट अकाउंट 3270 दोनों साइड का टोटल करो, इक्वल होना चाहिए, करते हैं, इक्वल हो जाएगा, सम सही 280 प्लस 32,000 प्लस 61,800 प्लस 32730 406530 चलो इसका भी टोटल होगा 406530 बट चेक कर लेते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 34,200 प्लस 32,000 प्लस 9,500 प्लस 14,000 प्लस 80,000 प्लस 1,20,000 प्लस 560 प्लस 54,600 एंड प्लस हो गया सर। एंड नहीं कुछ रह गया, हो गया एंड 1327